अगर आज भी आप अगर चुप रहे, आज इनका नंबर है, आपका नंबर आएगा। इसलिए 28 तारीख से प्रोफेसर रितु के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट संविधान बचाने की लड़ाई और जो आपके बार के सदस्यों जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कट्टरता के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम उनकी प्रतिभा को रोका जा रहा है। हमारी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। हम इस इंसाफ की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे और हम अपने ही देश की बाबा साहब ने संविधान के तहत में वो शक्ति दी है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, पिएगा हारेगा। लेकिन शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप सभी देशवासियों से संविधान बचाने की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई, हकूक की लड़ाई। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय 22 तारीख रितु ने जो देश को आईना दिखाने का काम किया है, हिम्मत साहस से हर मंजिल आसान हो जाती है। आज भी आजादी के अमृत महोत्सव काल में छुआछूत, पाखंड, कट्टरता, नफरत के शिकार लोग हो रहे हैं। हम अमानवीयकृत कर रहे हैं, इंसान इंसान से भेद कर रहा है। सोचिए, आज भी प्रतिभा को कुचला जा रहा है सिर्फ जाति के नाम पर। निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार जिस हिसाब से शोषण कर रही है जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसके खिलाफ जो प्रोफेसर रितु ने जिस लड़ाई का आगाज किया है, हम सभी देशवासियों को अपनी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। संविधान सभा में 299 लोग थे। सोचिए, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जिस शक्ति के कारण हम आज मौजूदा सरकार से लड़ पा रहे हैं, अगर ये संविधान ना होता तो हमारा क्या होता। इसी संविधान को कुचलने का भी प्रयास किया जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, प्रतिभाओं को कचरे के ढेर में फेंका जा रहा है। अगर आज भी आप अगर चुप रहे, आज इनका नंबर है, कल आपका नंबर आएगा। इसलिए 28 तारीख से प्रोफेसर रितु के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर संविधान बचाने की लड़ाई है और जो आपके परिवार के सदस्यों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कट्टरता के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर जो उनकी प्रतिभा को रोका जा रहा है। जैसे आपने महाभारत काल में देखा होगा, एकलव्य को किसी ने शिक्षा नहीं दी थी, फिर भी एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। वो समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। क्या हम इतने गिर चुके हैं, हमारी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं कि आज हम इस इंसाफ की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे और हम अपने ही देश में, जबकि बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें वो शक्ति दी है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप सभी देशवासियों से संविधान बचाने की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, हकूक की लड़ाई है। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय 28 तारीख को पहुंचना चाहिए। निश्चित तौर पर जो इन्होंने आईना दिखाने का काम देश को किया है, देश की मौजूदा हालात आप सबके सामने है और ये कोई राजनीतिक मंच के तहत नहीं हो रहा। देखना है आपको कि जो आपके जाति के संगठन बनाकर जो लोग संगठन चलाते हैं, अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, वो प्रोफेसर रितु के इस आंदोलन में शरीक होते हैं या नहीं होते हैं। जो अपने को जाति के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन सभी लोगों की भी परीक्षा की समय है ये। तो पूरे देश के लोगों को उस आंदोलन में आना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भानु प्रताप जी और महमूद बारचा जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में इन लोगों ने इंसाफ दिलाने की कोशिश की है, चाहे वो दिल्ली दंगा की बात हो। दिल्ली दंगों में भी आपने देखा था, एक प्रायोजित दंगा था। दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम
इन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पर सर के मार्गदर्शन में प्रोफेसर रितु जी का आंदोलन 28 तारीख से शुरुआत होगी। उसमें हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, और ताकि देश में कोई भी रोहित बरामूला या पायल के जैसी घटना न हो, और डॉक्टर रितु जैसे लोगों को जातीय मानसिकता का शिकार न होना पड़े। निकलना होगा, आपको अपने घर और मकानों से जंग लड़ना होगा इन संकीर्ण मानसिकतावादी लोग। सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम। साथियों, मैं सभी सोशल जितने साथी आए हुए हैं, एक्टिविस्ट और अधिवक्ता आए हुए हैं, उनकी तरफ से मैसेज दे दिया गया है। साथियों, ये लड़ाई जो है केवल डॉक्टर रितु जी की नहीं है, ये लड़ाई SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़, ये उन सभी लोगों की लड़ाई है, क्योंकि डॉक्टर रितु जी सभी के मुद्दों को पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया पे भी लड़ती हैं और ग्राउंड पे भी लड़ती हैं, आपने देखा होगा। तो मैं आपको जहाँ धरना देना है, मैं आपको वो एड्रेस आपके माध्यम से बता देता हूँ। आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4, जो पास का मेट्रो स्टेशन है वो विश्वविद्यालय, मेट्रो विश्वविद्यालय। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पे धरना दिया जाएगा, आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 नियर विश्वविद्यालय मेट्रो, वहाँ का पास का मेट्रो स्टेशन है, और टाइम करेक्ट 12:30 बजे से हमारा धरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी हैं, आपके माध्यम से ये मैसेज जब भी सर्कुलेट होगा, लोगों तक पहुंचेगा, बहुजन साथियों तक पहुंचेगा, उनसे मेरी एक ही अपील है, गुजारिश है कि ये लड़ाई डॉक्टर रितु जी की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, और इस लड़ाई को जीतना है। नहीं तो आज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं रोहित वेमुला जी का, पायल तड़वी जी का, तो वो उस समय का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि मोमबत्ती लेके कैंडल निकालना, मार्च निकालना, मशाल लेके मार्च निकालना, बाद में जुलूस करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो जीवित व्यक्ति आज हमारी लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई केवल डॉक्टर रितु जी की नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। तो सभी साथियों को इस लड़ाई में सहयोग करना है, टाइम से पहुंचना है, और बिल्कुल मजबूती से, चाहे डंडे पड़े हमारे ऊपर, चाहे मुकदमा हो, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। तो सभी साथियों से गुजारिश है, सभी साथी आइए। धन्यवाद, जय।